एक छोटी सी बात है कि अगर कोई सो रहा है तो हम मिनिमम एफर्ट से उसको उठा सकते हैं, पर अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो हम लाख कोशिश कर लें उसको जगाया नहीं जा सकता है। सेम हालत आपकी और आपकी सरकार की हुई पड़ी है। जैसे ही हम सरकार से एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। सरकार को पता है उसका सिस्टम कैसा है, कितना करप्ट है, कितना निष्क्रिय है, काम करना नहीं चाहते हैं। अब तो वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने उसको भी क्रॉस कर लिया है। और हमारी और आपकी हालत कैसी है, हमारे आसपास ऐसे सराउंडिंग क्रिएट कर दिए गए हैं कि हमको भी हैबिचुअल बना दिया गया है कि बेटा तुम भी इसको एडॉप्ट कर लो। सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है और सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। और हम और आप बैठ के इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब बदलेगा या फिर कौन बदलेगा। बिलीव मी, ये जो हमारा इंतजार है लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, खत्म नहीं होगा अगर हम और आप स्टेप नहीं लेंगे। फिर आप कहोगे हम तो स्टेप ले ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना हमने प्रोग्राम किया हुआ है, इतने सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं। बिल्कुल एफर्ट बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन रहता तो वो भी वो करते, लास्ट में ही फाइट करते। पर चलिए अच्छा है, देर आए पर दुरुस्त आए। यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी की बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अब हमें क्या करना है। देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली एक आम आदमी को एम्पावर करता है, आपकी बात सरकार तक पहुंचाता है। अगर सरकार का इंटेंशन है उसको सही करने का, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि उसको पता नहीं चला। बट स्टिल जब सरकार एकदम झूठ बोलने पे उतारू हो, बेशर्म हो गई हो कि नहीं उसको तो पता ही नहीं चला, तो फिर भी वो कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब उनकी जरूरत होगी, आपके पास वोट के लिए आएंगे, इलेक्शन आएगा, तब जब कहेंगे कि हम सिस्टम बदल सकते हैं। आप कहोगे कि हमने आपको बताया था ये बदलना है पर आपने हमारी बात नहीं सुनी, तब वो आपसे कहेंगे कि उनको पता नहीं चला। इसलिए केवल आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपेन ना करें, कुछ ऐसा करें जो कि एथेंटिक हो, जो एथेंटिकल हो, लीगल हो। यहाँ पे मैं 2 वैकेंसी की बात करूंगा स्पेसिफिक। वैसे तो पूरे देश की हालत ऐसी है, पर यहाँ पे मैं गुजरात की बात करूंगा। गुजरात में थोड़ा हमारा रीच आउट है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी यूट्यूबर्स को आप सुनते हो, जिन भी एजुकेटर्स को आप पढ़ते हो, जो लोग भी आपके कांटेक्ट में हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखे हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं, सब एजुकेटर से कहिए, सब जो भी इन्फ्लुएंसर हैं कहिए, चाहे उनकी रीच छोटी हो चाहे उनकी रीच बड़ी हो, उनसे कहिए कि आप भी इस पे वीडियो बनाइए। आपको करना है, कुछ लोग बनाए भी हैं, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, पर आपसे फिर से रिकमेंड करना है कि सब लोग एक साथ वीडियो बनाएं। आप लोगों को मास अमाउंट में सोशल मीडिया पे तो ये सारी चीजें डिमांड रखनी ही रखनी है। उसके साथ साथ जो सीएम का कंप्लेंट पोर्टल होता है, जो सीएमओ का कंप्लेंट पोर्टल होता है, आजकल ये वेब पोर्टल है, इजिली आप जाओगे, एक पेज का वो होता है, ओपन होता है, उसमें इजिली सारे जो मैंडेटरी चीजें हैं वो भर के आप अपने कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। अगर वहां पे मास अमाउंट में किसी चीज को लेके कंप्लेंट रजिस्टर होती हैं तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट किया हुआ है। कल को आपके बीच में कोई आता है तो उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि उसको पता नहीं चला कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो वो सुधार करता। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यूट्यूबर या जो भी एजुकेटर्स हैं, अगर वीडियो बनाएं और आप लोगों को भी कहना है, उसमें ट्विटर के अलावा ये भी बताएं कि आपको, अगर आप किसी प्रदेश के लिए कर रहे हो तो जो सीएमओ का कंप्लेंट पोर्टल है वहां पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। और ट्विटर पे जो भी आपको करना है, फेसबुक पे या बाकी सारी जगह जो आप लोग कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। अब यहाँ पे मैं 2 स्पेसिफिक वैकेंसी की बात करने वाला हूं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि इससे अलग भी वैकेंसी हो जो मेरे नॉलेज में नहीं हो। एक तो वैकेंसी है बिन सचिवालय, GSSB की वैकेंसी है। काफी टाइम से इसका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा है, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उसका एग्जाम कब होने वाला है। ये 2018 की वैकेंसी है, पेपर हुआ, लीक हुआ, कैंसिल हुआ, कितनी बार ये सारी चीजें चल चुकी है। जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हो वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी कर लिया है। तो आपको ये भी करना है कि इसका कुछ बताएं वो कि क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, एक फिक्स डेट बताएं उस पर क्या होने वाला है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है, उनका दर तो बहुत ही बड़ा है। आप सोचो कि एक वैकेंसी आती है, उसके लिए आप 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करते हो, इसके बाद आपको कितनी खुशी होती है जब
उसके फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर से फाइनल लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सबको आप क्वालिफाई करते हो, आप सेटिस्फाई होते हो कि आपने जिसके लिए मेहनत की है अब वो आपको मिलने वाला है। पर जो फल आपको मिलने वाला है उस फल का इंतजार इतना बड़ा हो कि जो उसके जो हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है वही मर जाए। मतलब लोग अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। एक वैकेंसी आई थी 2000 में लेक्चरर की, जीपीएससी लेक्चरर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, पर स्टिल गवर्नमेंट उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। कहीं कहीं पे ये भी रूमर्स हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको गवर्नमेंट कैंसिल करने वाली है, जो लेक्चरर की वैकेंसी है उसको रिड्यूस करने वाली है। आप सोच के देखो, आज हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से आप इफेक्टेड नहीं हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट पॉसिबिलिटी है कि कल आपके साथ, आप जिस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिस वैकेंसी के सिलेक्शन लिस्ट में आओगे, अगर आपके साथ ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा। तो अगर वो लोग ऐसा कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चाहे आप उससे एसोसिएटेड हो चाहे उससे एसोसिएटेड नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज आप उनका साथ दें। जो भी कैंपेन वो लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन हो, सीएमओ पोर्टल की बात हो, हर जगह आप थोड़ा सा अपना 5-10 मिनट निकाल के सीएमओ पोर्टल पे कंप्लेन दर्ज कराएं। ऑनलाइन जो अगर वो ट्वीट करते हैं तो ट्वीट करें उनके फेवर में, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप अपना, हालांकि गवर्नमेंट को पता है, सब कुछ पता है, बट स्टिल ये उनके पास चांस ना रहे कि आपने नहीं कहा या उनको पता नहीं चला। बहुत सारे काम होते हैं उसमें वो छूट गया। और जो लोग इससे इफेक्टेड हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, वो लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने मिनिस्ट्री में बात कर ली है, जीपीएससी में बात कर ली है, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं हर जगह उन्होंने बात कर ली है। कोर्ट से एक बार उनके फेवर में फैसला भी आ चुका है कि उनको ज्वाइनिंग देना है, बट स्टिल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, क्या प्रॉब्लम है, पता ही नहीं कुछ। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी वैकेंसी जिसमें लोग सिलेक्टेड हैं, बताइए, जो सिलेक्टेड हैं वो दर दर की ठोकरे खा रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर ज्वाइनिंग होती तो देख लीजिए, अगर हम मिनिमम 50,000 सैलरी मान के चलते हैं तो आप सोचो कि एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, 1 ईयर। उससे ज्यादा ले लो, अब 2 साल में तो कंप्लीट करो यार। मतलब बाकी सारे काम हो सकते हैं, बाकी इलेक्शन के लिए सब कुछ पोस्टपोन हो सकता है, पर जो वोट देने वाला है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर 2 साल भी एक वैकेंसी को हम माने तो 15 की वैकेंसी है, 17 में कंप्लीट होना चाहिए। 3-4 साल वो आदमी जॉब करते, अगर एक साल की अगर 6 लाख की हम इनकम मानते हैं तो गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया था उसके लिए किया होगा, वो बजट भी कहीं पे गायब हो गई होगी, उसका भी नहीं पता चला होगा। 20-20 लाख, 25-25 लाख की सैलरी होती है एक कैंडिडेट की, और जब वैकेंसी आती है तो उसका पूरा परफॉर्मा आता है, उसके लिए बजट एलोकेशन होता है, कब ज्वाइनिंग देनी है, कितना क्या होगा, सारी चीजें होती हैं। सरकार सब कुछ लाती है पर आपको नहीं देती। अब रीजन इसके बहुत सारे हैं, हम हैं, आप हैं, हमारी प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट है, सब लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये कैंपेन चल रही है, लाइट में भी है आजकल, तो आप भी कैंपेन लॉन्च करें। सब लोगों से रिक्वेस्ट करें, जितने भी एजुकेटर हैं जिनको आप पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके रिलेटेड वीडियो बनाएं, और केवल ट्वीट ना करें। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, कहीं पे लीगली कंप्लेन करना, तो आप वो भी जरूर करें और ह्यूज अमाउंट में सबमिट करें अपनी कंप्लेन, जिस भी वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लेन है। हो सकता है कोई वैकेंसी का नाम मैंने नहीं लिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो सकती हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा हम लोग टेलीग्राम में करते रहेंगे। अगर आप टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। एक मैं और ग्रुप बना रहा हूं, इसके अलावा भी मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि हर फील्ड के स्टूडेंट उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ये ग्रुप होगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ज्यादा लोग ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपके पास एक फोरम होगा जहां पे आप अपनी बात रख पाओगे, ज्यादा लोगों के साथ रख पाओगे, ज्यादा लोगों को कुछ ही टाइम में, मतलब एक इंस्टेंट टाइम में आप एग्री कर पाओगे, जो भी आपका एक्शन होगा वो इफेक्टिव होगा। इसलिए ज्यादा लोगों को एक फोरम पे रहना है, तो इसके लिए मैं एक ग्रुप भी बना रहा हूं जहां पे सब कुछ ओपन होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, वो आपके लिए ग्रुप होगा। तो आप खुद भी ज्वाइन करें और ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं।
और डेफिनेटली उसका आपको हेल्प मिलेगा। जब भी कभी इस टाइप की अनवांटेड चीजें होंगी कहीं पे रिक्रूटमेंट के, तो अगर आपको कुछ प्रोटेस्ट लॉन्च करना है या फिर कुछ भी आपको दर्ज कराना है तो एक मास अमाउंट में हो पाएगा। तो इसके लिए वो आपका ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। बाकी आपका ये हक है, आप अपने हक को किस तरीके से मांगना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको पता, तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। बाकी मेरे तरफ से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो टेलीग्राम पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।